चलो, आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा कभी ना कभी। फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, या फिर फाइंड द रॉन्ग वन, फाइंड द रॉन्ग वन। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे कुछ कुछ नंबर्स लिखा हुआ होता है, उसके बाद उसमें एक नंबर यू कैन से अननोन होता है, हमें मालूम नहीं होता, या फिर कभी कभार कुछ नंबर्स लिखा हुआ होगा उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा। नाउ ये जो सीरीज नंबर सीरीज है ना, इज बेसिकली ए सीरीज ऑफ नंबर्स, series of numbers which follows certain rules, you can say certain rules या फिर पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उसमें कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ पैटर्न होते हुए आपको दिखेगा। वो पैटर्न क्या है, वो रूल्स क्या है, उसी को आपको एनालाइज करना है। सर्टेन रूल्स पैटर्न, आपको इसी को क्या करना है, एनालाइज करना है, जानना है। एनालाइज करने के बाद अगर आपको पैटर्न मालूम चल रहे हैं, फिर रूल्स मालूम चल रहे, तब उसका आंसर आपका आराम से करेक्ट निकलेगा। बट जिस रूल, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको दूं 2, 5, 8, 11, 14, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। यहाँ पे क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क में? 2, 5, 8, 11, 14 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 +3 +3 +3 +3। जब बात किया जाए कि क्या रूल्स हो सकते हैं, रूल्स में पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है प्राइम नंबर सीरीज। सबसे पहले तो होता है प्राइम नंबर सीरीज। फिर होता है एडिशन सेम नंबर से भी हो सकता है, डिफरेंट नंबर से भी हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन रिलेटेड सीरीज बन सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड सीरीज बन सकते हैं, डिवीजन रिलेटेड सीरीज बन सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड सीरीज बन सकते हैं, क्यूब रिलेटेड सीरीज बन सकते हैं, और कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन। ये जो चैप्टर है ना, मिसिंग नंबर, रॉन्ग टर्म, उसमें किस हिसाब से नया नया नंबर बन रहा है उसी को आपको पहचानना है बेसिकली। वो आप पहचान जाएगा तो आप आराम से बता देगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा या फिर नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए। तो इट कम्स विद सर्टेन रूल्स एंड दैट रूल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया हमने, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17। इन शॉर्ट, जब भी आपको नंबर मिलता है गैप को नोटिस करना है ना। ये जो प्लस माइनस है ना, उसमें जो गैप है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड बोल के भी नहीं, जो गैप है वो सर्टेन ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई का अगर आप नोटिस करें ना, अगर आप सपोज 3 से ही मल्टीप्लाई करें, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो जो जंपिंग होता है वो ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है बेसिकली। धीरे धीरे हम हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि प्राइम नंबर सीरीज में किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर प्राइम नंबर सीरीज में हमें क्या मालूम होना चाहिए। ये तो पॉसिबिलिटीज है, हर एक को डिस्कस करना होगा डिटेल में। ठीक है, ये सबको मिटा दो। तो यहाँ पे उतना मेन सी बात ये लिखा कि कुछ नंबर्स आएंगे जो किसी रूल्स के मुताबिक आएंगे, वो रूल्स इनमें से कोई भी हो सकता है, दैट इज द मेन केस। अभी इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वन बाय वन हमें हर एक को समझने की कोशिश करना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सबसे पहले तो बात किया जाए प्राइम नंबर सीरीज।
प्राइम नंबर सीरीज में आपको क्लियरली ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। जैसे हमने पहले भी आप लोग को बताया था कि प्राइम नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपका मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का ये जो चैप्टर है ना नंबर सीरीज, ये रीजनिंग में भी है एक्चुअली, रीजनिंग में भी सेम चैप्टर है, तो दोनों का कंबाइन चीजें ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइप्स जो है वो सेम ही है। प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 70, 83, 89, 97. These are prime number up to 100. Prime numbers up to 100. ना प्राइम नंबर का हेल्प से क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उस पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। सपोज एक क्वेश्चन है 7, 11, देन 13, 17, 29, 17, 19 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आर 23, 24, 25, 23, 24, 25, देन 29। क्या हो जाएगा इसमें? आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर हर एक नंबर प्राइम दिखता है तो समझ जाना है कि प्राइम का क्वेश्चन है बेसिकली। तो आप देखिए 7, 7, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 19, 19, तो क्या आना चाहिए नेक्स्ट? 23। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था 7, 13, 19, 29 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा आंसर? 7, 7, 13, 19, 29, क्या होगा नेक्स्ट? 37। तो प्राइम नंबर ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर ही दिखेगा, गैप भी मेंटेन करेगा वो लोग कि एक प्राइम नंबर छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 3, 7, 17, 31 क्वेश्चन मार्क, 51, 53, 57, 61। इसका बताइए तो फिर। थ्री आया, 3 आया, 7 आया, फिर 17 आया, फिर 31 आया, 31 आया। इसमें क्या चीजें देख रहा है, इसमें क्या रूल आपको देखने को मिल रहा है? वैसे पहले 3 और 7 का बीच में कौन मिसिंग है? 5। 7 और 17 का बीच में कौन मिसिंग है? 11 एंड 13। तो क्या समझ में आ रहा है? पहले एक प्राइम नंबर मिसिंग था, फिर 2 प्राइम नंबर मिसिंग है। 17 और 31 का बीच में कौन कौन मिसिंग है? 19, 23, 29। व्हाट डज इट मीन कि इसका पीछे कितना प्राइम नंबर मिसिंग होना चाहिए? 4। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4। कौन हो जाएगा? 53। तो ये प्राइम नंबर का सीरीज आप एक बार पहचान लेने से उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो प्राइम नंबर, ये इसी से ही करना होगा, ज्यादा डिजिटल खराब है ये वाला ब्लूटूथ वाला। कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो बाद में दिखा, बहुत दुख लगा, इतना मेहनत से बना है। कभी कभी ना प्राइम नंबर रिलेटेड इस टाइप से भी आता है कि मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा, सपोज मैंने लिखा 11, ऐसे नॉर्मली कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, सपोज लिखा मैंने 5, ठीक है। वो लोग क्या करेगा कि प्राइम नंबर को प्लस कर, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि 5 प्लस
डायरेक्ट मैं डिटेल में लिख देता हूं ताकि आप मेनली जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, आप गैप को नोटिस करना जरूरी हो जाता है। जैसे 5 के साथ अगर हमने 23 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 28। 28 के साथ सपोज 19 प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा 19 7 47। 47 के साथ सपोज 17 प्लस कर दिया कितना हो जाएगा 4 64। 64 के साथ सपोज हमने 13 प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 77। तो नेक्स्ट वाला सपोज क्वेश्चन मार्क क्या प्लस होना चाहिए 11। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लस वाला पार्ट है ना, मैंने साइड में एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सीरीज, क्या मतलब है उसमें प्राइम भी होगा सम भी होगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ प्राइम नंबर को रिपीट कर रहे थे, इधर गैप रख के या फिर बिना गैप रख के। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से सिर्फ जिस नंबर से प्लस करता है वो प्राइम होता है बेसिकली। पहले 23 से प्लस किया, फिर 19 से, फिर 17 से, फिर 13 से, फिर 23, फिर 19, फिर 17, फिर 13। तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्या होना चाहिए 11, दैट इज 88। तो इस टाइप का बहुत अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिल सकता है विच इज रिलेटेड टू प्राइम नंबर। बेसिकली प्राइम नंबर से जैसे प्लस हो गया वैसे माइनस भी हो सकता है। अभी इसको अगर एकदम बेसिक से शुरू करें 1 सपोज 3 6 11 18 29 क्वेश्चन मार्क, क्या होगा इसका आंसर 1 से 3 बनने के लिए क्या प्लस हो रहा है 2, फिर 3 से 6 बनने के लिए 3, 6 से 11 बनने के लिए 5, 11 से 18 बनने के लिए 7 एंड 18 से 29 11। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, तो नेक्स्ट 13। तो ऐसे भी सिचुएशन हो गया। तो अलग अलग टाइप का बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही चीज है किस हिसाब से नया नंबर आ रहा है उसको जब आप पहचान लेंगे तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। उसका 40 होगा 29 प्लस 13 40 होगा 42 होगा 13 प्लस किया ना बता दो। फिर देखते हैं एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज एडिशन सीरीज कि जो नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर कम्स, न्यू नंबर्स comes with either पहला केस adding a particular number every time, मतलब कोई एक फिक्स नंबर हर टाइम पे प्लस करते रहे, या फिर adding different number which again follows certain rules। तो
प्लस करने में जो नया नंबर आता रहता है वो किसी एक पार्टिकुलर नंबर को प्लस करते हुए भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिससे प्लस हो रहा है वो खुद में कोई नया रूल के साथ वो नंबर आ रहा होगा। तो अगर हमने ये पहला वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 ना, सपोज मैंने यहाँ पे 16, 27, 38 ना, क्वेश्चन मार्क, देन 60, क्या हो जाएगा? हमेशा जब गैप कम कम हो ना नंबर्स का बीच में, गैप कम कम होने से आपको गैप को पहले नोटिस करना है कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। जब हर एक गैप का जो डिफरेंस है या फिर गैप है वो आपको मिल जाएगा तो किस हिसाब से नंबर आ रहा है उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। अभी अगर यहाँ पे आप नोटिस करें 5 में से क्या मिल गया? 16। कैसे मिल सकता है? 11 ऐड करके। तो 16 के साथ क्या प्लस करने से 27 मिल सकता है? अगेन 11। 27 के साथ क्या प्लस करने से 38 हो सकता है? 11। तो उस हिसाब से 38 के साथ क्या प्लस होके मिसिंग नंबर बनना चाहिए? 11। तो 38 प्लस 11 इज 49। नाउ ये रूल सही है या गलत है ये इसका, क्योंकि नेक्स्ट में भी एक नंबर दे के रखा हुआ है। तो अगर रूल सही है तो 49 के साथ 11 प्लस करने से 60 होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एडिंग ए पार्टिकुलर नंबर एवरी टाइम। एक पार्टिकुलर नंबर को कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। ना जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे आपको पार्टिकुलर नंबर ही प्लस होते हुए दिखे। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा कि जो नंबर्स प्लस होंगे वो किसी रूल्स के मुताबिक भी आ सकता है, और सेम नंबर कंटिन्यूअसली नहीं भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। गैप कम होने से हमेशा आप गैप का वैल्यू को नोटिस करें कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। गैप कम कम होने से, अभी मल्टीप्लाई के केस में गैप बहुत ज्यादा होता रहता है, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। अभी प्लस करें तो उतना दिक्कत नहीं है। जब गैप कमती होता है, जब भी हमें गैप को नोटिस, अभी अगर ये बीच में ही गायब हो गया, ठीक है ना, बीच में ही गायब हो गया, बाकी जो अवेलेबल है उसको आप देखिए। जैसे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 33 है, क्या प्लस करने से मिलेगा? आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। 33 माइनस 21 कितना मिल रहा है? 12। तो यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? 12। फिर इसमें से 33 में से जब आप 48 को नोटिस करें तो यहाँ पे आपको कितना इंक्रीज होते हुए दिखा? 15। तो पहले 12 प्लस हुआ, यहाँ पे तो हम लोग आएंगे उस हिसाब से अगर नोटिस करें। अब अगर थोड़ा सा इन नंबर्स को नोटिस करें, कितना इंक्रीज हुआ? इन दोनों में कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 इंक्रीज हो गया। फिर उस हिसाब से अगर ये सही होगा ना, और एक बात है कि आप जैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेते हैं, जैसे आप समझने को कोशिश करते हैं, अगर आपका सोचने वाला तरीका सही होगा तो आपको उस आंसर में से आंसर मिलेगा। बेसिकली आपको 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट आप जिस तरीके से सोच रहा होगा उसमें अगर गलत होगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो अभी उस हिसाब से यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा ना, यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा, या फिर आप ऐसे सोचिए 48 में से 15 कमती कर दिया तो क्या बन गया? 33। 33 में से 12 को कमती कर दिया तो क्या बन जाएगा? 21। तो 21 ऐसा क्या नंबर है और क्या प्लस होके 21 बनेगा? यहाँ पे क्या प्लस होना चाहिए? 15 कैसे बनता है? 3 इंटू 5 ना। 12 कैसा बनता है? 3 इंटू 4। उस हिसाब से ऊपर की तरफ जाए तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? 3 इंटू 3। उसका ऊपर वाला क्या होना चाहिए था? 3 इंटू 2। अगर ये सही है तो हमें आंसर मिलेगा, सही नहीं है तो आंसर नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे 6 है, 6 के साथ अगर पहले 6 प्लस होता तो ये क्या मिलता?
12 मिलता। उसी हिसाब से पहले 6 फिर क्या प्लस होना चाहिए था 9, तो 9 प्लस हो गया 21 मिलता है कि नहीं मिलता। आप अगर 12 के साथ 9 प्लस करें तो कितना मिल रहा है आपका 21। इन शॉर्ट जो नंबर प्लस हो रहा है उसमें भी गैप कितना नंबर का है 3 नंबर का है। तो गैप में गैप, यही चीज मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा कि एडिंग डिफरेंट नंबर व्हिच अगेन फॉलो सर्टेन रूल्स। अलग अलग नंबर अगर प्लस हो रहा होगा उसमें भी अलग से कुछ रूल्स होना चाहिए। यहाँ पे रूल क्या है 3 का टेबल, यहाँ पे रूल है 3 का टेबल बेसिकली, कि जो 3 का टेबल है वो अगेन कंटिन्यूअसली प्लस हो रहा है, पहले 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 इस टाइप का। अगर इसका नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ पे क्या प्लस होना था 48 का पीछे भी अगर अननोन होता तो यहाँ पे क्या प्लस होना था 18 प्लस होना था फिर। तो ये अप्रोच है कि डिफरेंट नंबर भी प्लस होने से उसमें भी कुछ रूल्स यूज होते हुए दिखेगा। इसका क्वेश्चन तो बहुत सारा है पीछे, उसको तो हमें देखना ही है। आई विल सेंड यू मेनी क्वेश्चंस। यहाँ पे लगभग 98 क्वेश्चन तो इसी में है। ये तो मैथ्स वाला है, रीजनिंग वाला में भी तो होगा 98 क्वेश्चन। इसको मैं भेजूंगा, पहले जो जो पॉसिबिलिटीज है उसको थोड़ा सा बता लेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को भी हो जाए। लेटर सीरीज क्लासिफिकेशन 27, इसमें भी काफी क्वेश्चन है 40, 52, इसमें 75 क्वेश्चन है। मैथ्स वाला बुक में 96 क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का अराउंड 250 क्वेश्चन है। आप कितना करते हैं उसमें डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना कर लेने से मतलब होता क्या है ना, जो मैंने बार बार बोलता हूँ कि रूल्स पैटर्न, तो वो अगर आप शुरू में कभी कभी बहुत दिक्कत भी हो सकता है, फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट यू कैन से आइडिया टाइप का, वो आइडिया पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कितना जल्दी उस आइडिया या फिर उस रूल उस पैटर्न को आप पहचान पा रहे हैं। तो नहीं पहचानने से दिक्कत हो गया। फिर अगर देखा जाए सब्ट्रैक्शन सीरीज, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर एवरी टाइम to give new numbers in series, केस हर बार सेम नंबर ही माइनस हो और उस हिसाब से हमें नया नया नंबर मिलता रहे। या फिर दूसरा केस सब्ट्रैक्ट डिफरेंट नंबर which again follow certain rules या फिर पैटर्न विद इन themselves। तो ये एक ही बात है, जो मैंने प्लस के लिए लिखा वो मैंने माइनस के लिए भी लिखा कि सेम नंबर से भी हो सकता है। अगर सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, तो उसमें भी कोई ना कोई अलग से रूल्स अप्लाई हो रहा होगा उसके अंदर में ही। सेम नंबर का तो क्वेश्चन चलिए अगर मैं डायरेक्ट बताऊं कि मैंने लिख दिया 100, 88, 76 ना, क्वेश्चन मार्क, क्या होना चाहिए इसमें पहला वाला का कितना हो जाएगा फिफ्टी 50, हाँ ऑप्शन 50 है। यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है
100 में से 88 कैसे मिलता है? -22 12 ना। तो 88 में से 76 में भी अगर आप चेक करें -12, तो यहाँ पे -12 सेम नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं है, दो में सेम आ गया तो सेम ही होना चाहिए। आप बाकी लास्ट तक भी अगर आप चेक करें 76 -12 अगर आप देखें तो ये होता है 64, तो ये 64 होना चाहिए ना। ये 64 है कि नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए लास्ट तक जाएंगे कि यही रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 64 में से वापस 12 माइनस किया तो 52 जो सही है, इसमें नेक्स्ट 52, और 52 में से भी अगर आप 12 माइनस करें तो होता है 40, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है बेसिकली ना। पैटर्न कुछ पैटर्न के मुताबिक आता रहता है, नंबर ऐसे रैंडमली नहीं आएगा। वो जो नंबर आएगा डिफरेंस में प्लस में उसमें भी कुछ ना, जैसे 3 का टेबल फॉलो हो रहा था वैसे कुछ ना कुछ तो रूल खुद का बीच में फॉलो होता रहेगा। वही मेन हमें किस हिसाब से किस रूल में से नया नंबर आ रहा है, रूल कॉम्बिनेशन ऑफ जो रूल हमने यहाँ पे लिखा, क्या क्या लिखा था, प्राइम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स मतलब उनमें से 2 रूल 3 रूल एक ही क्वेश्चन में यूज होता हुआ भी आपको दिख सकता है, तो उसमें भी आएंगे, वो भी है। अभी तो चलिए सब्ट्रैक्ट तक पहुंचा। इसमें क्या रूल्स होता हुआ दिख रहा होगा? जहां पे गैप कमती हो वहां पे सब्ट्रैक्ट गैप, या फिर जहां पे नंबर्स नया नया नंबर छोटा छोटा गैप में आ रहा होगा दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी गैप डिक्रीज ऑर्डर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको गैप को नोटिस करना ही है। 125 में से 80 आया, 125 में से 80 आया, कितना माइनस हुआ? 45। फिर 80 में से 45 आ गया, कितना डिक्रीज हुआ? 35। देखिए 35, क्या आइडिया मिल रहा है? फिर पहले 45 फिर 35, उस हिसाब से यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए? 25, क्योंकि इन दोनों का बीच में गैप कितना है? 10 का गैप है। तो उसी हिसाब से देखते हैं, अगर सही होगा तो नेक्स्ट वाला नंबर का आंसर हमें मिलना चाहिए। तो 45 25 में से माइनस किया तो कितना हो गया? 25 से 45 से माइनस किया तो कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। 20 सही है या गलत है उसको समझने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप को भी अगर देखें कि यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए 20 में से, पहले 45 माइनस हुआ, फिर 35 माइनस हुआ, फिर 25 माइनस हुआ, नेक्स्ट उस हिसाब से 15 माइनस होने से 5 जो सही है, यहाँ पे 5 ही लिखा हुआ है, नेक्स्ट 15 माइनस हुआ। और इसमें भी गैप जो मैंने बोला कि डिफरेंट नंबर होने से वो भी सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर भी 10 डिक्रीज होते हुए माइनस हो रहा है, यहाँ पे सेम नंबर माइनस हो रहा था, तो दैट इज डिफरेंट नंबर का केस। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मिटा दो इसको। मल्टीप्लिकेशन में भी न्यू नंबर कम्स आइदर नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर एवरी टाइम, एक ही नंबर से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो के नया नया नंबर मिलता रहेगा, और विथ डिफरेंट नंबर which also follows certain rule या फिर पैटर्न।
तो एक ही डायलॉग हर जगह में अप्लाई होगा कि आइदर सेम से भी हो सकता है या फिर अलग से होगा, तो उसमें भी कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा जो हमें समझना होगा। और different number which also follow certain rules. Either every new number comes either number 1 multiply with same number every time, either एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो के नया नया नंबर बनता रहेगा, या फिर अगर डिफरेंट नंबर आ रहा होगा तो वो भी कुछ रूल्स के मुताबिक या फिर पैटर्न के मुताबिक ही आएगा। और इसका अगर एग्जांपल देखें, एज ए होल एग्जांपल तो बहुत सारे हैं जो आपको मैं फोटो खींच के भेज ही देगा। पहले टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो मेरा 2 बुक में ही आपका अराउंड 200 क्वेश्चन है, तो आप कितना करते हैं वो डिपेंड करेगा। 108 50-60 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा। उसमें तो एक क्लास और लेंगे क्वेश्चन का, इस टॉपिक का। तो वही सोच रहा है मैं कि कल ही ले लो या मंडे को लो। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ वही तो, मॉक टेस्ट तो यही है जो मैं करा रहा हूँ। मैं तो पूरा कोशिश कर, मॉक टेस्ट इसी का ले लेते हैं चलिए। नहीं तो ये वाला तो अभी जब पॉसिबिलिटीज तो मैं डिस्कस कर ही लेगा। अभी जितना भी पॉसिबिलिटीज है, 2 बुक है, उसमें से ऐसे रैंडम 20-30 क्वेश्चन आप ऐसे घर पे बैठ के ट्राई कीजिए। 30 क्वेश्चन टारगेट रखिए खुद के लिए ना, कि उसमें से जो डाउट मिलता है, या फिर बाकी तो एक क्लास में और भी लेगा जो भी आप लोग का डाउट होगा इस टॉपिक से। या फिर इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और हर एक एग्जाम में बनता है, और मैथ्स में भी बनता है, रीजनिंग में बनता है, तो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से। इसका बताइए ना। देखिए ये गैप कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना ज्यादा फ्लक्चुएट होने से ऑब्वियसली ये क्वेश्चन प्लस माइनस को तो नहीं है। पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर आप नोटिस करें 4 में से क्या मिल गया? 12। कैसे मिलेगा? 4 into 3 12। तो इंटू 3 बाद में भी हो रहा है कि नहीं उसको भी नोटिस करते हैं। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो डायरेक्ट आप बता दोगे 12 3 हाउ मच? 36। तो ये भी इंटू 3, तो लग रहा है कि 3 से ही मल्टीप्लाई। लेट्स चेक इट आउट टिल द लास्ट। अगर है तो मिलेगा हमें आंसर। 36 इंटू 3 क्या होता है? 108। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं? यस दिख रहा है। तो जो क्राइटेरिया आप सोचोगे उसके मुताबिक अगर आपको ऑप्शन में आंसर दिख रहा है तो दैट मीन्स योर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? तो बात सिंपल है कि आपका तरीका सही है तो आपको आंसर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो जिस तरीके से सोच के मैं आंसर को लिख रहा हूं आप भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही सोचे। आपका तरीका थोड़ा अलग से भी हो सकता है, घूम फिर के एक ही पॉइंट पे ज्वाइन होगा, अल्टीमेटली आंसर सेम मिलेगा अगर तरीका दोनों का ही सही होगा तो। यहाँ पे 108 कंटिन्यू रखते हैं लास्ट तक, देखते हैं फॉलो होता है, हो रहा है कि नहीं। 108 इंटू 3 324, हाँ ये भी सही है। और इसको भी अगर नेक्स्ट 324 इंटू 3 972, ये भी सही है। तो बढ़िया, ये इंटू 3 वाला रूल फॉलो होते हुए दिखा। इसका नेक्स्ट 12 24 72 144 432 क्वेश्चन मार्क। Eight 864 800 790। एट 64 ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप टेबल को अगेन फॉलो करेंगे 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से, टेबल इसलिए जरूरी होता है कि देख के समझ जाना है। फिर आप इसको नोटिस करें तो 24 के साथ 3 मल्टीप्लाई होने वाला सिचुएशन बना 72। फिर नेक्स्ट वाला भी अगर आप नोटिस करें ना, डायरेक्ट टेबल अगर आपको नहीं आने से भी आप चेक कर लेना है, जैसे 72 144 2 टाइम्स होता है क्या? होता है। 72 इंटू 2 144,
इंटू 2, फिर 144 में से डायरेक्ट 432 मिल गया, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो ना 12, 3, 4, यस 144 इंटू 3 इज 432, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होते हुए दिखा 3। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 2 ना। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि पहले 2 मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई फिर 4 मल्टीप्लाई फिर 5 मल्टीप्लाई फिर 6 मल्टीप्लाई, ऐसे भी हो सकता था। यहाँ पे पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, कुछ भी कैसा भी टाइप का रूल पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यू कांट बी लाइक सो श्योर अबाउट कि इसी टाइप का होगा या फिर इस टाइप का नहीं हो सकता। तो बिकॉज दे आर पैटर्न्स कैसे भी हो सकता है। यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पैटर्न, अगर मैं इसको बताऊं यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पैटर्न, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, थोड़ा 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 थोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन सीरीज का। फिर डिवीजन सीरीज, न्यू नंबर कम्स either dividing with same number every time or with different number which also follows certain rules pattern. Again same dialogue every time. हो गया ना इसका। डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, 35, 38, 40, 36, वन 0 0 8 0 1 4 4 0 2 4 0 क्वेश्चन मार्क 12 4 it is 46 40 48 52। डिवाइड और मल्टीप्लाई का कनेक्शन क्या है, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, मल्टीप्लाई में ड्रेस्टिकली ऊपर जाता है, डिवाइड में ड्रेस्टिकली नीचे आता है। नीचे आता है ना, डिवाइड किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखिए, 6 का डबल कितना है 12, 6 का डबल 2, 2 का ट्रिपल 3। यूनिट प्लेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों को समझने के लिए कि डिवाइड किससे हो रहा होगा। अगर हमें डायरेक्टली देख के, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सोचे, यहाँ इस 0 को रहने देते हैं, इस 0 को रहने देते हैं, लास्ट में क्या है 4, यहाँ पे क्या है 8, इस तरफ जाने से डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस तरफ आने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड होगा उसी से ही मल्टीप्लाई होगा, तभी ना सेम नंबर मिलेगा। तो आप ऐसा सिंपल सोचिए, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 8 मिलता है। 4 का टेबल में लास्ट में 8 कब आता है, 4 into 7 हाउ मच 28, लास्ट में क्या आया 8 आया। तो डिवाइड का केस में बहुत जगह में यूनिट प्लेस ना एक बहुत एक यू कैन से बिना कुछ कैलकुलेट किए डायरेक्ट हमें आंसर ला के देता है बाय सीइंग द यूनिट प्लेस, उसको समझना जरूरी है। अभी पहली बात तो ये क्वेश्चन देख के समझ जाना है डिवाइड का कैसे है, यहाँ पे समझ में नहीं आने से भी यहाँ पे तो समझ में आ ही जाना चाहिए। 12 में से 4 मिला, थोड़ा सा क्योंकि आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर के लिए भी सोचना पड़ेगा, फिर होना सोचना है बेसिकली। आप इधर 144 24, आप अगर थोड़ा सा 24 का टेबल को एक्सप्लोर करें तो 24 6 कितना होता है 144,
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पूछा कि 4 का टेबल में 8 कब आता है, तो आप बोला 4 7 द 20, जो सही बात है। नाउ ये सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए एक बार चेक भी तो कर लेते हैं कि 10080 को आप अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 17304 28 2 8, तो लुक 4 और एक 0 बच गया, वो 0 तो नीचे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है तो ऊपर चला गया। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, डिविजिबल बाय 7। उसी हिसाब से अगर आप यूनिट प्लेस को फिर से नोटिस करें, यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में 0, इन दोनों को आप वैसे छोड़ दीजिए 0 को, बाकी नंबर 4, यहाँ पे 4 का टेबल में 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आता है, 4 6 द 24। तो टेबल से बहुत कुछ आइडिया मिलता है। तो इस तरफ मल्टीप्लाई तो चेक करते हैं, 1440 को 6 से आप डिवाइड करें तो 2 12 2 4 4 24, 0 ऊपर चला गया, तो यू कैन चेक इट आउट, इट इज डिविजिबल बाय 6। ना यहाँ पे डिवाइड पहले 7 से हुआ, फिर 6 से हुआ, उसी हिसाब से नेक्स्ट किससे होना चाहिए, 5 से। चेक करते हैं, क्योंकि अगर होगा तो लास्ट तक वो सेटिस्फाई करेगा। 240 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 4, इट इज 20, 4 आया, नीचे 0 आया, इट इज 8। ये 48 होना चाहिए अगर 5 से डिवाइड किया तो। 48 ऑप्शन में दिख भी रहा है तो करेक्ट होगा। फिर भी वेरीफाई करते हैं लास्ट तक, अगर ये आंसर 48 होना है तो नेक्स्ट किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से ऑब्वियसली। और आप चेक भी करें, 12 4 द हाउ मच, 12 into 4 हाउ मच, 48, डायरेक्टली 4 से हो रहा है। उसी हिसाब से नेक्स्ट किससे होना चाहिए, 3 से, 3 4 द 12। तो डिफरेंट नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, 7 6 5 4 3, थोड़ा अलग भी हो सकता था, 7 8 फिर 10, कुछ भी हो सकता था। होने को वही है कि हमें एक दो नंबर को देख के एक आइडिया लगा लेना है। यही तो फॉलो नहीं हो रहा होगा, फॉलो हो रहा है तो बाकी भी सेटिस्फाई करेगा उसी रूल के मुताबिक। अगर उस रूल के मुताबिक फॉलो नहीं है तो हमें आंसर 48 नहीं मिलना था, कुछ दूसरा मिलना था। हाँ, वही बात है, डिवाइड का उल्टा क्या, मल्टीप्लाई। आपको डिवाइड में दिक्कत हो रहा है, आप उल्टा से जाइए, तो एक ही बात है। आप जैसा समझने की कोशिश करें, जैसा आप समझे। वही मैंने बोला कि एक क्वेश्चन का अप्रोच हर दो आदमी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वही है, अगर सोच सही होगा तो आंसर मिलेगा, बात ऐसा है। यहाँ पे अगर आप देखें डायरेक्ट हाफ हो रहा है, यहाँ पे 216, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस का हेल्प ले सकते हैं आप। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6, यहाँ पे क्या है, 2, तो 6 का टेबल में 2 कितना, 6 to the 12। आप अगर 432 को 2 से डिवाइड करें तो आप चेक, 2 to the 4, 3 आया, 1 टाइम 2 माइनस 1, नीचे 2, हाउ मेनी, तो यू कैन चेक किससे डिवाइड हुआ, 2 से। 2 का टेबल में 6 कब आता है, 2 का टेबल में 6, 2 3 द 6, तो यहां से 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 3 7 द 21, 6 नीचे, 3 to the 6, यू कैन चेक 72। पहले 2 से डिवाइड हुआ, अभी 3 से डिवाइड हुआ। अभी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, पहले 2 से डिवाइड हुआ, अभी 3 से डिवाइड हुआ। उस हिसाब से नेक्स्ट वाला किससे डिवाइड होना चाहिए, फिर 4 से। तो अगर 4 से होगा, हमें आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, जो मैं बता रहा था कि आप एक बार चेक कर लो। 4 1 the 4, 3 2, 4 is the 32। ऑप्शन क्या होना चाहिए, 18। 18 यहाँ पे है क्या, ऑप्शन 18 नहीं है, मतलब पहले 2 फिर 3 फिर 4, गलत है। पहले 2 फिर 3, ये दोनों तो हमें दिख ही रहा था। अगर हम लोग 1 इंक्रीज हो रहा है बोल के सोचे तो नेक्स्ट वाला 4 होना चाहिए, तो जो सही है। अभी अगर इस रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन होना था तो ऑप्शन में 18 होना था, ठीक है। हम लोग जो सोच रहे हैं कि पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो अगर ये सही होना था तो ऑप्शन में 18 होना था, जो नहीं है मतलब गलत है, मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा फिर, एक नाम है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक के बाद एक ना। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, into 2 into 3 फिर into 2 फिर into 3, मल्टीप्लाई का केस में
तो ऐसा टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है। चेक कर लेते हैं, अगर आंसर मिला तो सही है, पहले 2 से डिवाइड किया फिर 3 से। अगर हम लोग सोचे कि फिर से 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 6 1 2 6, तो यहाँ पे आपको 36 ऑप्शन में दिख जाएगा, 36 ऑप्शन में दिख जाएगा। नाउ अगर ये रूल सही है तो अभी 2 से फिर 3 से फिर 2 से, तो फिर किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। तो आप अगर चेक करें 12 3 36, मतलब जो हम लोग अभी सोचा वो सही है। जो हम लोग पहले सोचे थे कि पहले 2 से डिवाइड फिर 3 से डिवाइड, तो उस हिसाब से नेक्स्ट 4 से डिवाइड होना चाहिए, विच इज रॉन्ग बेसिकली। So this is difference series. ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है कि जहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई भी है। अभी अगर डिवाइड में किसी को दिक्कत है, मल्टीप्लाई में स्ट्रांग है, उल्टा सोचे वो फिर। अभी किसी का मल्टीप्लाई वीक है, डिवाइड स्ट्रांग है, तो जो मल्टीप्लाई वाला था उसको उल्टा सोचे, फिर वो डिवाइड बन गया फिर, तो ऐसा टाइप का। नाउ परफेक्ट स्क्वायर एक सीरीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन स्क्वायर सीरीज। एन स्क्वायर सीरीज, एन बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो एन स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया कि डायरेक्टली नहीं देता। क्या है इसमें, पहले तो मैं सीरीज को देख लेता हूं, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 into 1 1 ना, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 8, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर हाउ मच 196 ना। ये परफेक्ट स्क्वायर जितना दूर तक आप याद रख सके आपके लिए ही ठीक होगा। 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729 ना, 28 स्क्वायर, जितना तक आप याद रख सके, मुझे जितना याद है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 784, 29 स्क्वायर 841, 30 स्क्वायर 900, 31 स्क्वायर 961। उस दिन मैंने एक प्राइम फैक्टराइज का क्वेश्चन दिया था 961, तो ये जिसको डायरेक्टली 31 का स्क्वायर मालूम होगा उसके लिए डायरेक्ट हो गया फिर। अदरवाइज फिर चेक करना किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा अप टू 31।
ना, सो दैट इज अगेन डिफरेंट टास्क ना। एक तो है इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे आपको डायरेक्टली एन सीरीज मिलता हुआ दिखता है ना। इसका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसका हेल्प से एन स्क्वायर सीरीज का हेल्प से बहुत अलग अलग टाइप का सीरीज बनता है, जो मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। बट इन परफेक्ट स्क्वायर में से अगर 35 का स्क्वायर कितना था, 1225, बीच में 33 थोड़ा सा भूल गया मैं, 33 34 33 कितना था, 33 99 99 9 8 1089 34 34 16 13 12 1 6 5 1 1156। तो एटलीस्ट 35 तक याद रखने से भी बहुत है। इससे तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में एक लिखूं इस परफेक्ट स्क्वायर से, तो आपको दो क्वेश्चन लिख सकता हूं, जैसे कि फाइंड मिसिंग टर्म, जैसे क्वेश्चन मार्क 9 25 49 81 121। तो यहाँ पे ऑप्शन सर 0 1 4 1 C 4 एंड D -1। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फाइंड मिसिंग टर्म 1 4 9 16 25 क्वेश्चन मार्क 49। इसमें भी ऑप्शन अगर आप देखें तो 36 64 10 45। परफेक्ट स्क्वायर देखने से ही, अगर जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बोल के नहीं, जितने भी नंबर सीरीज में दिया हुआ है, अगर आपको देख के लगता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लेना है कि सबके लिए फॉलो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो नंबर है, गिवन नंबर कौन कौन है, 9 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। उसके बाद है 25 5 का स्क्वायर। उसके बाद है 49 किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। उसके बाद है 81 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। उसके बाद है 121 विच इज 11 स्क्वायर। ईच वन ऑफ देम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस रूल के मुताबिक 3 से पहले किसका स्क्वायर होना चाहिए था, दे आर मेंटेनिंग गैप ऑफ 2 2 ना, गैप ऑफ 2। तो 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11, तो 1, तो 1 स्क्वायर कितना है, 1। तो परफेक्ट स्क्वायर में भी आपको कंटिन्यूअसली भी दिया हुआ हो सकता है, कंटिन्यूअसली नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। सेकेंड वाला क्या बनना चाहिए फिर, 1 इज 1 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, 16 इज 4 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर। तो पहले 1 स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, किसका स्क्वायर आना चाहिए, 6। और उसका नेक्स्ट 7 का स्क्वायर दिया ही हुआ है। तो वही चीज है, आपको नोटिस करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी केस है, मैं अभी बताऊंगा कि इसमें भी अलग अलग टाइप का कैसे क्वेश्चन। ये तो चलिए डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हमने आपको दिया कि डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर अगर होता तो इस तरीके से होता। ना जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ही दिया हुआ हो।
ठीक है, इधर वाला मैं रहने देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड 4 अलग अलग सीरीज बन सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज फ्रॉम द एन स्क्वायर सीरीज। एन स्क्वायर से अलग अलग सीरीज बन सकता है, कैसे बन सकता है दैट वन विल सी, फॉर दैट विल कीप दिस वन टू अंडरस्टैंड। मिटा दो क्वेश्चन को। तो कभी कभी क्या देता है, एन स्क्वायर, लुक दिस इज परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, ये जो है डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर। कभी कभी क्या करता है, एन स्क्वायर -1 सीरीज, या फिर आप बात कर ले एन स्क्वायर +1 सीरीज, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके साथ 1 प्लस करके नया सीरीज आपको बना के दे देगा, या फिर 1 माइनस करके आपको नया सीरीज बना के दे देगा। उस हिसाब से अगर आप सोचे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर 1 स्क्वायर -1, 1 -1 0। मैं पहले का कुछ लिखता हूं ताकि आप समझ ही जाएंगे कैसे हो रहा है एग्जैक्टली। 2 स्क्वायर -1 4 -1 3 ना, 3 स्क्वायर -1 9 -1 8, 4 स्क्वायर -1 16 -1 15, 5 स्क्वायर -1 25 -1 24, जैसे 6 स्क्वायर -1 इक्वल टू 36 -1 35, जैसे 7 स्क्वायर -1 49 -1 दैट इज 48। तो ये डॉट डॉट डॉट, बेसिकली इसको पहचानने के लिए ना वी शुड नो द परफेक्ट स्क्वायर। आपको किसी भी क्वेश्चन में जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है एज ए नंबर सीरीज क्वेश्चन, इफ दे आर नियर परफेक्ट स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन परफेक्ट स्क्वायर से होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर ही दे, जो मैं बता रहा था। कभी कभी 1 प्लस करके 1 माइनस करके और भी है, उसमें भी आएंगे। पहले इन दोनों को देख ले, जैसे 1 स्क्वायर +1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, जैसे 2 स्क्वायर +1 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5, जैसे 3 स्क्वायर +1 दैट इज 9 + 1 10, जैसे 4 स्क्वायर +1 16 + 1 17, जैसे 5 स्क्वायर +1 25 + 1 26, जैसे 6 स्क्वायर +1 36 + 1 दैट इज 37, एंड डॉट डॉट डॉट। सो दीज आर बेसिकली एन स्क्वायर, जो मैंने नंबर्स मिला है 2 5 10 17 26 37 एंड डॉट डॉट डॉट, दे आर एन स्क्वायर +1 सीरीज। अगर इसका नेक्स्ट क्या आएगा पूछ ले आपको, तो ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 36 + 1 या फिर 6 का स्क्वायर +1, तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा फिर 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, 9 का स्क्वायर +1। मेन बात क्या है कि अगर आपको नंबर्स जो दिख रहा है क्वेश्चन में वो अगर परफेक्ट स्क्वायर का आसपास हो, +1 -1 हर एक ऑप्शन, ऐसा नहीं कि रैंडमली एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ऐसा हर एक ऑप्शन अगर ऐसा दिखता है तो कहीं ना कहीं इसी का अपग्रेडेड वर्जन यू कैन मान लीजिए, क्योंकि ये सिंपल बन जाता है ना, ये सबको लगभग मालूम होता ही है, तो इससे उतना यू कैन से आजकल क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्योंकि मान के चल रहे कि इससे ये वाला पार्ट सबको आता ही है परफेक्ट स्क्वायर, या फिर याद रख ही लेता है। अभी अगर इसी दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देखें, सपोज n स्क्वायर +1, इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड मिसिंग टर्म इन सीरीज 1 4, ये तो कर लिया था, 10 17 26 37 क्वेश्चन मार्क 65। ऑप्शंस आर 49 50 64 एंड 36। फिर इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इसमें 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग टर्म
0, 3, 8, 15, 24, क्वेश्चन मार्क 48। ये पहला वाला क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद इस इन दोनों का ही दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। 36, 35, 49, 37। तो अभी जो मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ 1 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अगर वो आप समझे तो ये भी आराम से आप समझ जाएंगे। तो ये पैटर्न अगर आप समझ गए तो ये समझ मिल ही गया होगा आपको आंसर। 3, 8 ना, क्या बन रहा है, 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8, 4 स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 1 हाउ मच 15 ना, 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 हाउ मच 24। नेक्स्ट क्या होना चाहिए फिर, 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 हाउ मच 35 ना। इसमें 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1। ये क्वेश्चन सपोज पहली बार मिला, अभी तो मैं इसको दिखा रहा है ना बेसिकली, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर का इसका क्या बना फिर 15 37 50 50 ना, 3 स्क्वायर प्लस 1 4 स्क्वायर प्लस 1 ना, 5 स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर प्लस 1 that will be 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50 ना। इन दोनों का एक क्वेश्चन और देखेंगे, पहले इसको ऐसे मिटा देते हैं, इसको रहने देंगे, इससे और भी दो अलग अलग टाइप का सीरीज बनेगा, तो ये साथ में होने से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मतलब पहली बार अगर उस टाइप का सीरीज आपको मिला दिक्कत होगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसका अगर और एक क्वेश्चन देखे, एक है 122 145 170 197 क्वेश्चन मार्क 257 121 196 200 226। और एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मिसिंग नंबर। टू टू 4 195 168 क्वेश्चन मार्क 120 144 140 143 141। नंबर्स हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आपको याद रहना है, बात ऐसा है, आपको ये याद होने से बाकी ये आप समझ ही जाएगा। जैसे कि आपको 122 दिखा, तो पहले तो एक नंबर दिख के आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अगर हर एक नंबर 122 145 170 197 257 अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होगा, आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये 11 स्क्वायर का आसपास है। 11 स्क्वायर 121 प्लस 1 तो बन रहा है क्या 122। परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट भी हो सकता है, आसपास भी हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, प्लस n हो सकता है, माइनस n, वो दोनों तो और भी दिखाएंगे मैं। 144 को अगर आप देखें 12 स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस 1 145। 13 स्क्वायर होता है 169, यहाँ पे 170 प्लस 1 170। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1 197। उस हिसाब से नेक्स्ट क्या होना चाहिए 15 स्क्वायर दैट इज 225, उसके साथ 1 प्लस किया तो 226। उसी हिसाब से अगर नेक्स्ट वाला आप देखें 16 का स्क्वायर 256 प्लस 1 257। तो ये
+1 -1 +n -n को समझने के लिए आपको ये जो कोर पार्ट है ये याद रहना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर लेगा, नहीं तो दिक्कत आएगा। मतलब देखो कहां से आया, क्या रूल हो रहा है, तो समझने में दिक्कत होगा फिर आपको। उसी तरीके से 225 को अगर हम नोटिस करें, नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर, 195 नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर, 168 नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर, 120 नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप देखें 225 15 का स्क्वायर 225 -1 224, 14 का स्क्वायर 196 -1 195, 13 का स्क्वायर 169 -1 168। उस हिसाब से 12 स्क्वायर 144 -1 143। नेक्स्ट वाला भी 11 स्क्वायर 121 -1 120, जो दिख रहा है बोल के। ठीक है, तो n स्क्वायर -1 हो गया, मिटा दो इसको। इसी से ही रिलेटेड इस टाइप का भी सीरीज होता है परफेक्ट स्क्वायर से, n स्क्वायर +1 सीरीज, और दूसरा है n स्क्वायर -n सीरीज। n स्क्वायर +n सीरीज, इससे भी काफी बार क्वेश्चन बनता है, तो ये भी याद होना चाहिए। n स्क्वायर +1 दैट इज 1 स्क्वायर +1 1 + 1 2, 2 स्क्वायर +2 4 + 2 6, n स्क्वायर +1 या फिर n स्क्वायर n स्क्वायर +1 -1 तो हो गया, अभी +n -n। n क्या है बेसिकली, जिसका स्क्वायर, जैसे ये n का स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर के साथ 1 प्लस होगा, 2 स्क्वायर के साथ 2 प्लस होगा, 3 स्क्वायर के साथ 3 प्लस होगा, यस 9 + 3 12, 4 स्क्वायर के साथ 4 प्लस होगा, 16 + 4 20, 5 स्क्वायर के साथ 5 प्लस 25 + 5 30, 6 स्क्वायर के साथ 6 प्लस 36 + 6 42, 7 स्क्वायर के साथ 7 प्लस 49 + 7 56, 8 स्क्वायर के साथ 8 + 64 + 8 72, and it goes on, basically and it goes on। क्यूब का नहीं तो कल ही डिस्कस करेंगे, क्यूब का करने से फिर उसमें भी 5 अलग अलग टाइप का है, ठीक है। क्यूब को रहने देंगे आज के लिए, ठीक है, स्क्वायर तक कर लेंगे। क्वेश्चन इसको रिकॉर्ड हो जाने के बाद एक काम करेंगे, क्वेश्चन में भेज दूंगा, हाँ आप लोग थोड़ा सा जाके क्वेश्चन को देखें, कल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, मंडे को मिलता है ना। इसका क्वेश्चन तो देखेंगे, यहाँ पे अगर आए n स्क्वायर -n, दैट मीन्स 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -2, 3 स्क्वायर -3, 4 स्क्वायर -4, 5 स्क्वायर -5, 6 स्क्वायर -6, 7 स्क्वायर -7, 8 स्क्वायर -8, इस टाइप से 1 -1 0, 4 - 2 2, 9 - 3 6, 16 - 4 12, 25 -5 20, 36 -6 30, 49 - 7 42, then 64 -8 56, and go on, so on। तो वही है, परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने से इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर याद नहीं होने से थोड़ा बहुत दिक्कत होने का चांस होता है। इसका एक पहले छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। n स्क्वायर +n इक्वेशन है, फाइंड मिसिंग टर्म। क्वेश्चन इज 12 20
30, 42, क्वेश्चन मार्क 72। फिर इस तरफ एक क्वेश्चन लिख देते हैं दोनों टाइप का। फाइंड मिसिंग थ्रम 42, 30, क्वेश्चन मार्क 12, 6। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस 56, 49, 50, 52। इसमें 49, 36, 20, 16। वही है कि डायरेक्टली आप नंबर को देखें। एक बात और मैं बताऊं, देखिए मान लेते हैं आपको नहीं आता, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये याद है लेकिन इसको देख के आप भूल गए, फॉर एग्जांपल ऐसे नॉर्मल, फिर भी आप गैप को मेंटेन कर सकते हैं ना। आप गैप को देखिए, डायरेक्टली अगर होता तब तो आप बता देते ना, 42 ना, 6, 12, 20, 30, 42, 56, ये तो डायरेक्टली आप बता ही देते ना अगर ये मालूम होता। फिर भी नहीं मालूम, फिर भी देखते हैं। अगर प्लस का सोचे, 12 के साथ क्या प्लस करने से 28, 20 के साथ क्या प्लस करने से 30, 10, 30 के साथ क्या प्लस करने से 42, 12। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? यस, पहले 8, फिर 10, फिर 12, नेक्स्ट क्या प्लस होना चाहिए उस हिसाब से 14, तो 42 प्लस 14, 56। ऐसा भी समझ सकते हैं, एज आई सेड कि एक क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने के लिए एक ही उपाय नहीं होता, ठीक है। इट इज जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो भी तो किसी रूल्स के मुताबिक आ रहा होगा ना। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर को नोटिस करते हैं आप, ये जो मैं बता रहा हूं ये आप समझ जाएगा। कितना प्लस हो रहा है 3, फिर कितना प्लस हो रहा है 5, फिर कितना प्लस हो रहा है 7, फिर कितना प्लस हो रहा है 9, फिर कितना प्लस हो रहा है 11। तो जो नया नया परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, वो प्लस हो के बन रहा है एक्चुअली। अगर परफेक्ट स्क्वायर को आप नोटिस करें, मैंने सम के बारे में एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद होगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्या था फॉर्मूला? सम ऑफ ऑड नंबर्स n स्क्वायर था, n स्क्वायर था। तो स्क्वायर हमने उसमें भी स्क्वायर लिखा था, लेकिन n स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर भी सम ऑफ ऑड नंबर से ही आ रहा है। तो अब डायरेक्ट अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट आपको मिल ही गया, याद नहीं होने से भी आप चेक भी कर सकते हैं। उस हिसाब से 56 के साथ नेक्स्ट क्या प्लस होना चाहिए 16, प्लस होने से 72 ही तो मिलता है। अगर आप सेम चीज यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 42 में से क्या माइनस हुआ 12, मान लेते ये आपको अगर मालूम है तो 42, 30, 20, आंसर क्या है 20 डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको ये भी मालूम नहीं है तो भी फिर भी 12 माइनस हुआ, यहाँ पे कितना माइनस हुआ 6, तो यहाँ पे उस हिसाब से 10, उस हिसाब से 8, क्योंकि स्क्वायर में 2 ज्यादा होके प्लस होता है या फिर 2 कमती होके प्लस होता है। एग्जाम्पल के जो मैंने फिर से आप नोटिस कीजिए, 4, 9, 16, 25, 36, आप अगर स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाए तो पहले +3, फिर +5, फिर +7, फिर +9, उसी टाइप से आप अगर ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाए तो जो नंबर पहले प्लस होते हुए दिख रहा था वही तो बाद में माइनस होते हुए दिखेगा आपको, है कि नहीं? तो यही चीज तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना, इसलिए माइनस में हो गया। फिर आप अगर माइनस में दिक्कत, आपको अगर डायरेक्ट ये याद है तो आप डायरेक्ट ही बता देंगे कि 6 स्क्वायर, अगर ये याद है तो डायरेक्ट ही बता देंगे फिर 26 स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस 6 दैट इज 42, 5 स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5 30, तो उस हिसाब से 4 स्क्वायर प्लस 4 16 प्लस 4 20, ये 20 होना चाहिए फिर,
लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे इन दोनों टॉपिक से। क्यूब वाला आराम से करते हैं मंडे को। अभी इन दोनों पेज का मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, रीजनिंग का भी और मैथ्स पार्ट का भी। दोनों में ही नंबर सीरीज बोल के चैप्टर 2 है। क्वेश्चन मैथ्स में भी आ सकता है, क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है। तो इसके लिए फाइंड मिसिंग टर्म 420, 930, 1640, क्वेश्चन मार्क 3660, 2500, 1600, 4900, 2550। एक तो ये 2 क्वेश्चन देखेंगे दोनों को लास्ट। Find missing term 210, 240, 272, 306, question mark 380। 342, 340, 344, 338। इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक तो जो मैंने अभी अभी बताया कि परफेक्ट स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद है, उसके साथ कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ पाएगा। अभी जैसे कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 20 का स्क्वायर कितना होता है 2 to the 4, पीछे एक 0 स्क्वायर है मतलब 2 0। 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 the 9 ना, पीछे 2 0। 40 का स्क्वायर 16 2 0। 50 का स्क्वायर 5 5 25 2 0। 60 का स्क्वायर 36 2 0। आप अगर नंबर को नोटिस करें ना, इसी के आसपास, अगर जो जेन्युइन तरीका है उसके मुताबिक अगर हम लोग जाएं। दूसरा तरीका प्लस माइनस गैप को नोटिस करते हुए, जैसे बोला कि परफेक्ट स्क्वायर कुछ ना कुछ रूल्स के मुताबिक आता है, उस रूल्स को भी देख के आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले जो नॉर्मल प्रोसेस में जाए, 20 स्क्वायर यहाँ पे क्या है 420, तो 20 स्क्वायर प्लस 20, 400 प्लस 20 420। फिर 30 स्क्वायर 900, यहाँ पे 930, तो 900 प्लस 30 930, तो ये कौन सा सीरीज है n स्क्वायर प्लस n सीरीज। उसी तरीके 40 स्क्वायर प्लस 40 1600 प्लस 40 1640, तो ये भी है। इसी हिसाब से नेक्स्ट 50 स्क्वायर प्लस 50 अगर किया जाए, 50 स्क्वायर 2500 प्लस 50, तो आप देख पाएंगे दैट इज 2550 जो ऑप्शन में दिख रहा है हमें। अगर उसका नेक्स्ट भी देखें, 60 स्क्वायर प्लस 60 3600 प्लस 60 दैट इज 3660, ये भी ऑप्शन में अवेलेबल, ऑप्शन में मतलब नेक्स्ट नंबर यही है, ये भी देख सकते हैं। अगर माइनस वाला सोचते तो यहाँ पे बेसिक क्या माइनस हो रहा है 0 510, यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है 0 1। लुक, इस हिसाब से होगा क्या, थोड़ा सा समझने को कोशिश करते हैं। प्लस वाला ये तो मिल ही रहा है, हमें मिल चुका है बेसिकली। अगर प्लस वाला सोचे, क्या प्लस हो रहा है, तो पहले 510, नेक्स्ट क्या प्लस हो रहा है 710, उस हिसाब से नेक्स्ट क्या प्लस होना चाहिए 910।
चेक करते हैं। 1640 के साथ 910 आप प्लस करें 0552 लुक तो 91। उस हिसाब से नेक्स्ट वाला क्या मिलना चाहिए 11066 लुक। तो परफेक्ट स्क्वायर कहीं ना कहीं साम से भी निकाला जा सकता है इफ यू अंडरस्टूड द पैटर्न ना। पैटर्न एक बार समझ में आ जाने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये 210 के सामने इस क्वेश्चन को अगर देखें 210 के सामने किसका परफेक्ट स्क्वायर है 225 किसका था 15 का ना 15 का। तो 15 का स्क्वायर 225, इसमें से अगर 15 माइनस करें तो बेसिकली n स्क्वायर माइनस n सीरीज। तो दोनों तरीके से इसको भी समझेंगे। ये मिल रहा है 210। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसमें से 16 माइनस करेंगे तो 240 जो दिख रहा है हमें। तो ये मिल रहा है 15 स्क्वायर माइनस 15, ये हो गया 16 स्क्वायर माइनस 16। उस हिसाब से 17 स्क्वायर होता है 289, 17 माइनस करेंगे तो 272। यस, फॉलोइंग द रूल n स्क्वायर माइनस n। 18 स्क्वायर होता है 324, इसमें से 18 आप माइनस करेंगे तो 306, तो 306 हो रहा है 18 स्क्वायर माइनस 18। उसी हिसाब से अगर आप कंटिन्यू करें 19 स्क्वायर विल बी 361, आप 19 माइनस करने से 2 4 342 है कि नहीं ऑप्शन में। यस 342, दिस इज 19 स्क्वायर माइनस 19। 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 20 इज 380। यस, नेक्स्ट नंबर इज 380। और जो प्लस वाला सिचुएशन का हिसाब से आप अगर सोचे कि मैं इसको स्क्वायर तरीके से नहीं करेगा, मैं इसको डायरेक्टली प्लस माइनस वाला तरीके से करेगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 30, नेक्स्ट क्या प्लस हो रहा है 32 है कि नहीं। नेक्स्ट क्या प्लस हो रहा है 34, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्या प्लस होना चाहिए 36। तो चेक कर लीजिए आप 306 के साथ आप 36 प्लस करेंगे तो 24 लुक, ठीक है। सो दिस इज अप टू n स्क्वायर सीरीज। हाँ, n क्यूब में भी 5 अलग अलग टाइप का आपको सीरीज मिलेगा, जैसे हमने अभी किया n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक वैसे ही क्यूब में भी 5 अलग अलग तरीका होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कीजिए, मैं अभी क्वेश्चन भेज देगा दोनों बुक से, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कल आराम से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मंडे को डाउट बताइए। मंडे को भी एक क्लास और लेना पड़ेगा इस टॉपिक से।